हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन नई भर्ती को लेकर के। फिर 2-4 दिन से आपका एक नोटिस आपका सर्कुलेट हो रहा है और साथ ही अगर बात किया जाए तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ इंटरनल आपका सोर्स से जो है अपडेट भी आते हैं, जिसमें कि फिर अगर बात किया जा रहा है कि जो मार्च है आपका, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक से आपको जो है एएलपी का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको मिल जाएगा। हालांकि ये चीज़ें आपका सत्य भी है, चूंकि कुछ इंटरनल सोर्स के माध्यम से अभी आपका अपडेट भी आया हुआ है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि हर एक जगह आपको जो एलपी के रिगार्डिंग अपडेट आपको दिया जा रहा है और जिसमें कि मार्च तक आपको जो है वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। हालांकि इसके पहले अगर देखा जाए तो जैसा कि रेलवे मिनिस्ट्री का जो आपका अप्रूवल हुआ था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि नई जो है आपके रोजगार मेला के तहत जो आपको भर्तियां दिया जाएगा, उसी में अपडेट आपको दिया गया था एलपी 74,000 प्लस पदों को लेकर के। हालांकि देखा जाए तो इससे ज़्यादा ही आपका पोस्ट आपका खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें आपका लगभग 74,000 के करीब आपको जो है वैकेंसी आपको आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने देखा है कि जो भी आपका एक्सटेंड जो आपको डेट किया गया था वेटिंग को लेकर के, जो है उन्होंने डेट तो आपका अगस्त तक उन्होंने टाइम लिया है कि अगस्त तक पूरा वेटिंग को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद ही बताया जा रहा था कि आपको वैकेंसी आपको दिया जा रहा है, लेकिन इंटरनल सोर्स के माध्यम से जो अभी आपका अपडेट आया हुआ है और साथ ही ये चीज़ आपका पेपर में भी डील किया गया था कल ही परसों तक, और उसमें आपको लगातार आपको जो अपडेट देखने को मिल रहा है कि जो आपके मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक से आपको जो एलपी का वैकेंसी आपके आ जाएंगे। हालांकि ऐसा अगर देखा जाए तो मार्च तक आपका लगभग आपका वैकेंसी आ ही जाता है। मार्च अप्रैल तक जो है जितनी भी आपका रेलवे में वैकेंसी आता है तो मार्च अप्रैल के करीब ही आपको आता है, क्योंकि उस समय जो है एम्प्लॉय वगैरह रिटायर होता है, जितनी भी आपका वैकेंट होता है इन सभी का आंकड़ा लगाया जाता है मार्च अप्रैल में। तो उस समय हो सकता है कि आपको वैकेंसी आपको दिया जाए और इंटरनल सोर्स के माध्यम से कुछ बड़े बड़े टीचर आपको बता भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको रिक्रूटमेंट आपको दिया जाए। हालांकि आप कभी आपका हो चुका है और काफी जल्दी आपको रिक्रूटमेंट आपको दिया जाएगा, क्योंकि 2024 में फिर आपका चुनाव है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए एग्जैक्ट अगर वैकेंसी की, तो ये आपको 74,000 प्लस पदों पर आपको रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि एग्जैक्ट इन्होंने किसी प्रकार का डेट नहीं दिया है कि किस डेट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट या सेकंड वीक से आपका अप्रैल तक जो आपको मार्च तक आपका वैकेंसी आपको आ जाएगा। तो एलपी की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको चूंकि पहले से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको टेट वगैरह आपको काफी ज्यादा जो यहाँ पर आपको वेटेज रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि एलपी का वैकेंसी आएगा नहीं, आना तो इसका कंफर्म है, चूंकि आपका 2018 में आया था, इसके अलावा 14 में आया था। तो लगभग देखा जाए तो 3-4 साल के बाद आपको वैकेंसी आपको दिया ही जाता है। तो 2023 में आपको डेफिनेटली आपको जो है ये आपका मार्च अप्रैल तक आपको रिक्रूटमेंट आपको दिया जाएगा। तो इसके बारे में सारा कुछ हम लोग समझने वाले क्या क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है और 10+2 लेवल से आपको क्या कुछ यहाँ पर आपको प्रावधान आपका है। कुछ अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि 10+2 लेवल से क्या एलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वगैरह वाले। तो सारा कुछ यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। तो एक्जैक्ट अगर वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो मार्च या अप्रैल तक आपको जो है डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए एज लिमिट आपको क्या कुछ रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना काल को लेकर के जो है एसएससी जीडी भी आपको जो है 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन आपको एक्स्ट्रा में किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन किया जाता है, इसके अलावा ओबीसी के लिए जो है 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन किया जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा आपको जो है रिलैक्सेशन ये यूआर कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर आपको किया जा रहा है, ये कोरोना को लेकर के। तो जैसा कि आपको जो है जो आपको एक्सटेंड किया गया था, ये आप एसएससी जीडी के एग्जाम में भी आपको यहाँ पर किया गया था। जब आपका फॉर्म भरा रहा था तो उसमें वहाँ पर आपको डिटेल में आपको जो है नोटिफिकेशन में वहाँ पर आपको लिखा हुआ था। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आपको डेट भी आपको जो है इसमें आपको एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि आपको एज लिमिट आपका रहता है। बाकी CBT1 CBT2 सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इसका कटअप मैक्सिमम कितना जाता है, इसको लेकर के भी कुछ छात्रों का कमेंट था कि इसका कटअप कितना जाता है, 10+2 लेवल से कितना कटअप जाता है और आपके जो ITI लेवल से आपका कितना कटअप जाता है। अगर हम लोग वैकेंसी की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जो टेक्नीशियन का आपका वैकेंसी आता है ये आपको एएलपी से आपको जो है ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपके टेक्नीशियन जो आपको 2018 की अगर वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको जो है फॉर्म भरने का आपको तरीका आना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आप जो है इसमें फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुँच सकते हैं। जैसे कि पता है कि कुछ आपका वैकेंसी आपका जो है टेक्नीशियन में आपका जो भी वैकेंसी अक्सर है ये आपको ITI के लेवल से 10+2 लेवल से भी कुछ आपको वैकेंसी है। तो 10+2 लेवल का कटअप काफ़ी ज़्यादा आपका हाई चला जाता है, लेकिन टेक्नीशियन में अगर बात करें कि ITI लेवल से अगर आप फाइट करते हैं तो वहाँ पर कटअप आपका जो कुछ आपको कम रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पोस्ट जो आपका ITI के बेसिस पर भी आपको दिए रहते हैं। और यहाँ पर आपको बात किया जाए 10+2 लेवल से तो कौन कौन सी पोस्ट आती है मैं नोटिस में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 2018 की अगर बात किया जाए तो देख पाएंगे कि टोटल जो आपको वैकेंसी आता है आपका 64,371 आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिए गए थे। जिसमें की बात किया जाए एलपी का तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 27,795 आपका टोटल दिया गया था। टेक्नीशियन की अगर बात किया जाए तो 36,576 आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं टेक्नीशियन में आपको देख पाएंगे कि ज़्यादातर आपको पोस्ट दिया जाता है, लेकिन टेक्नीशियन में क्या है कि 10+2 लेवल से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा आपका जो है कटअप आपका यहाँ पर चला जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या है मैं आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको जो है
इसमें पढ़ना पड़ता है और क्या कुछ आपको यहाँ पर वेटेज आपको रखना पड़ता है, क्योंकि इसका सिलेबस अच्छा खासा रहता है और लगातार आपको 3 एग्जाम इसमें आपको यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं, तभी आप एलपी में बन सकते हैं, एलपी आप बन सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन वालों के लिए 2 ही एग्जाम आपका कंडक्ट होता है। तो आइए सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सारा कुछ डिटेल में समझने वाले, क्या कुछ एज लिमिट रहता है, कब तक इसका फॉर्म आपके भरे जाएंगे और क्या कुछ इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहता है, 10+2 लेवल से आपका कटअप कितना जाता है और किस किस ग्रेड से आपका कितना कितना आपका कटअप प्रीवियस ईयर में आपको गया जाता है। तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से हमें जो है फॉर्म फिल करने समय जो है इसमें यहाँ पर जो है पोस्ट प्रीफरेंस को हमें चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए कि इसका जो CBT1 का आपका सिलेबस रहता है क्या कुछ यहाँ पर आपका रहता है। देखिए CBT1 के लिए आप अगर प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली ऐसा नहीं, देखिए आप CBT2 के लिए आप प्रिपरेशन डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस जो इसका है CBT1 और CBT2 का आपका जो है कॉमन रहता है। तो CBT2 पर भी आप अगर पकड़ बनाते हैं तो CBT1 लगभग जो है अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 20 गुना अभ्यर्थी को जो है क्वालिफाई कर दिया जाता है। CBT2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड आपको कर दिया जाता है। तो CBT2 के लिए आपको जो है मिलने यहाँ पर आपको वेटेज रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए आपके जब वैकेंसी आए थे आपको 2018 में, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 20 नंबर से 15 नंबर से भी अभ्यर्थी को जो क्वालिफाई कर लिया गया था, क्योंकि आपका 75 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था, तो जिसमें कि क्वालिफाई के लिए लगभग आपका जो है 35 नंबर आपका रखा जाता है। तो उसके बाद आपको जो है क्वालिफाई पर से ही उठाया जाता है, बाकी इसका जो कटअप प्रिपेयर किया जाता है ये आपका CBT2 के अकॉर्डिंग आपको किया जाता है। तो ये जो CBT1 आपका होता है ये आपका सिर्फ क्वालिफाई के लिए रहता है। तो यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख पाएंगे क्या कुछ इसका रहता है। तो 60 मिनट का यहाँ पर आपको टोटल आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें कि अगर फ्रेंड बात किया जाए तो यहाँ पर आपको टोटल आपको 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें कि CBT1 आपका सिर्फ क्वालिफाई के लिए रहता है और ये आपको जो एग्जाम होता है ये आपका कंबाइंड होता है, एलपी के लिए और टेक्नीशियन ये दोनों के लिए कंबाइंड होता है और दोनों का आपका साथ ही एग्जाम आपको कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऐसा नहीं कि एलपी का अलग होता है और टेक्नीशियन का अलग होता है, तो दोनों का आपका यहाँ पर कंबाइंड होता है, जिसमें कि मैथमेटिक्स से अगर बात किया जाए तो टोटल आपका 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और जनरल साइंस की बात किया जाए तो इसमें 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो टोटली यहाँ पर आपको जो पूछा जाएगा ये आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइड नेचर से रहता है, इससे मेरिट जो है किसी प्रकार का इसे मेरिट का कोई मतलब नहीं रहता। अब इसके बाद क्या होता है आपका CBT2 आपको कंडक्ट कराए जाते हैं, जो ALP और टेक्नीशियन ये दोनों का जो है कंबाइंड एग्जाम होता है आपका, साथ ही आपको एग्जाम कंडक्ट आपको कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपका CBT1 यानी कि फर्स्ट स्टेज जो होता है इसमें आपका 60 जो कि मैंने अभी पीछे डिटेल में आपको समझाया है ये आपका 75 नंबर का होता है। उसके बाद आपका जो है पार्ट यानी कि आपका CBT2 के लिए फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है। तो जितने भी वैकेंसी रहता है लगभग इसका 18 से 20 गुना अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है फॉर CBT2 के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका इसमें एग्जाम होता है ये आपके 2 पार्ट में बटे हुए रहता है, जिसमें कि अगर देख पाएंगे कि पार्ट ए और आपका यहाँ पर पार्ट बी में आपका बटा हुआ रहता है। तो पार्ट ए जो आपका यहाँ पर होता है ये आपका 100 क्वेश्चन आपको इसमें यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। तो क्या क्या पूछा जाता है ये भी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पार्ट ए जो होता है यहाँ पर आपको क्या क्या पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर पार्ट ए में जो आपका पूछा जाता है यहाँ पर देखिए इसका सिलेबस भी आपका लिखा हुआ है। तो पार्ट ए में जो यहाँ पर आपका होता है यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन आपका जो है मैथ से आपके पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल जो आपके साइंस होते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग साइंस आपका होता है, इससे आपका यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा एक बात किया जाए तो करंट के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाता है और जीएस का इसमें यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल इस प्रकार से आपका जो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे और ये 100 मार्क्स का आपका रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो है ट्रेड इसी में आपका यहाँ पर शामिल रहता है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट ए जो होता है ये आपको 90 मिनट का आपको टाइम, सबसे पहले आपका सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पार्ट बी यहाँ पर आपको देना रहता है। तो ये आपको 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इसी के बेसिस पर आपका जो है टेक्नीशियन का फाइनल मेरिट बनता है, जो कि आपके पार्टी पर बनता है और ये जो है कंबाइंड होता है एलपी के लिए भी होता है और ये आपका टेक्नीशियन के लिए भी आपका कंबाइंड आपका एग्जाम होता है। दोनों का ये आपका साथी होता है और एक ही पेपर ये आपको दोनों को दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इसके बाद जो है एलपी का जब एग्जाम होता है तो एलपी के लिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको ट्रेड भी यहाँ पर आपको देना पड़ता है और टेक्नीशियन वालों के लिए भी ट्रेड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो टेक्नीशियन वालों के लिए क्या कुछ आपको ट्रेड अलाउ किया जाता है 10+2 लेवल से, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका ट्रेड जो आपको यहाँ पर अलाउ किया जाता है, यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका 75 क्वेश्चन आपको ट्रेड से आपका पूछा जाता है और ट्रेड जो रहता है ये सिर्फ आपको क्वालिफाइड नेचर का रहता है, जिसमें कि आपको 43 नंबर आपको जो है लाना आपका कंपलसरी है, नहीं तो फिर आप ट्रेड में जैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो पार्ट ए में भी आपको जो है डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा और वहाँ से आपको जो है ये आपको जो है अनफिट कर सॉरी आपको जो है ये आपको जो है ये आपको फेल कर दिया जाएगा। तो जब तक आप जो है ये आपको ट्रेड में आप क्वालिफाई नहीं होते तो CBT1 सॉरी आपका CBT2 का जो आपका पार्ट ए होता है ये फिर आपको कॉपी यहाँ पर आपका जांच नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये आपका कंबाइंड होता है। तो जो आपके मेरिट जो बनता है ये आपके 100 क्वेश्चन पर बनता है। और बात किया जाए तो आपका जो है जो आपका साइको होता है
तो साइको के अकॉर्डिंग आपका जो एलपी का मेरिट बनता है, जबकि टेक्नीशियन वालों के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का जो है साइको टेस्ट आपको नहीं देना रहता है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट आपका इसका सिलेबस रहता है। बाकी आगे अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इसमें जो यहाँ पर आपका अलाउ जो किया गया 10+2 और इंजीनियरिंग वालों को जो अलाउ किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि अगर आपने इंजीनियरिंग या फिर आपने अगर डिप्लोमा किया है तो इसमें ट्रेड देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड देख पाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने इस ट्रेड से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कौन कौन से आपको यहाँ पर ट्रेड आपको यहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चूज कर सकते हैं, वायरमैन चूज कर सकते हैं, वेल्डर आप चूज कर सकते हैं, आर्मेचर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आप मैकेनिक जो है चूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए। तो ये आपका यहाँ पर कंडीशन रहता है, इसी में से कोई आपको ट्रेड जो है लेकर के यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड देख पाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपको ट्रेड अलाउ किए जाते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, ये चीज़ें आपको यहाँ पर अलाउ किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ट्रेड को अलाउ किया जाता है। अगर आप 10+2 लेवल से अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ही पोस्ट आपको एलिजिबल किया जाता है, जिसमें कि आपका पहला टेलीकॉम सेक्टर रहता है और दूसरा आपका सिग्नल मेंटेनर रहता है। तो यहाँ पर आपको जो है ट्रेड जो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देख पाएंगे कि जो टेक्नीशियन के लिए 10+2 लेवल से अगर आप अप्लाई करते हैं, चूँकि आपको एलपी के लिए अलाउ आपको नहीं किया जाता है 10+2 लेवल से, तो जिसका भी ITI रहता है तो वैसे छात्र जो है एलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको 10+2 लेवल से जिसका भी PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहता है तो वो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो टेक्नीशियन के लिए जो यहाँ पर आपको ट्रेड जो आपको अलाउ किया जाता है देख पाएंगे आपका जो इलेक्ट्रीशियन आपको अलाउ किया जाता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर आपको वायरमैन, तो 3 ट्रेड यहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है। इसी में से कोई आपको यहाँ पर एक जो है हम आपको चूज करना पड़ता है और इसी को यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन का जो है एग्जाम यहाँ पर आपको देना पड़ता है, जो कि सिर्फ आपको क्वालिफाई नेचर का रहता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो एज लिमिट रहता है इसका कितना रहता है। तो देखिए एज लिमिट जो रहता है ये आपका 18 से जो आपका 30 ईयर्स रहता है। ये आपको जो है आपको जनरल कैटेगरी के लिए जो है 18 से आपको 30 ईयर्स का रिलैक्सेशन नहीं, आपको जो है 18 से 30 ईयर आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा SC ST के लिए जो है 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा OBC कैटेगरी के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोविड-19 को लेकर के इस बार हो सकता है कि आपको जो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि ट्वीट वगैरह आपका हुआ है। और देखा जाए तो जो भी आपका वैकेंसी आपको दिया गया SSC में भी दिया गया तो 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर आपका मिला हुआ एक्स्ट्रा में, तो वो भी हो सकता है कि आपको जो है LP टेक्नीशियन में भी आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। और एग्जैक्ट वैकेंसी की बात रहा तो मैंने आपको सारा कुछ इसमें डिटेल बता दिया कि मार्च अप्रैल तक आपका अप्रूवल आपका हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल तक फर्स्ट या सेकंड वीक के जो है दायरे में आपको वैकेंसी आपको रिलीज किया जा सकता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कॉल करेंगे, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। जितने भी आपका इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंडीशन वगैरह रहता है इन सभी को हमने यहाँ पर कंप्लीटली जो है रिवील कर दिया है। तो ट्रेड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे छात्र कमेंट करते हैं, तो ट्रेड में आपको बता दिया NCBT या SCBT अगर कोई ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।